हेलो एवरीवन। जानता हूँ आपको लो लाइट के कारण थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ, ये है मेरा रूम और मैं यहीं पे रहता हूँ। और मेरा एक और रूम है ऊपर में, उसमें मैं आपको कभी और ले चलूँगा। और मैं यहाँ पर सोता हूँ और ये रहा मेरा टेबल कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य। अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो के बाद आज जान जाओगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरे साथ पिछले बीते 2 साल में क्या घटनाएँ हुई, इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा बहुत संक्षेप में। तो इससे पहले मैं नीट की तैयारी करता था। 2 साल अपना उधर देने के बाद मैंने सोचा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों सोचा। अलग सर के गाइडेंस में मुझे एक सही रास्ता पता चला कि क्या करना चाहिए लाइफ में, ना कि भेड़ चाल चलना चाहिए। तो वहीं से मैंने अपने इंटरेस्ट के बारे में जानना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट आया फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर। और फ़ोटोग्राफ़ी से धीरे-धीरे मैंने मूव किया सिनेमैटोग्राफ़ी। उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा। मतलब कभी भी फ्री टाइम में मैं रहता था तो अपना फ़ोन निकाल के शूट किया, इधर का उधर का, इसी में। फिर उसके बाद ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा राज़ी हुए। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज देखना स्टार्ट किया। तो कॉलेज देखने के लिए मैं रांची गया और रांची में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज है, तो उसके बारे में मैंने पता किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मेरी एक दीदी है, मैं उनके पास गया। उन्होंने सेम जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वही कर रखी थी। तो उन्होंने बताया कि पटना का सेंट ज़ेवियर्स एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि वो घर से नज़दीक है और वो क्रिश्चियंस का एक अलग ही ये रूल होता है पढ़ाने का। तो उसी कारण से मैंने ये कॉलेज को सिलेक्ट भी कर लिया। हालांकि मैंने इससे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आवेदन कर रखा था, लेकिन यहाँ पे जैसे हुआ क्यों कि मैं सी दिया था। सी का रिज़ल्ट इस बार आने इतना लेट कर दिया, इतना कि सब बच्चे लोग फ्रस्ट्रेट होके जल्दी-जल्दी एडमिशन ले लिए। उसी में मैं भी था और मैंने सेंट ज़ेवियर्स में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद एडमिशन तो ले लिया और उसके बाद हमारा फर्स्ट डे था कॉलेज का। और मैं बिल्कुल अनजान था कि कॉलेज में जाके इंट्रो भी दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले गया कॉलेज में और उस टाइम का फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों के द्वारा। तो सबसे पहले मैं गया और वहाँ पे बैठने के बाद कुछ 6-7 जन थे वहाँ पे। तो उसमें से हमारा इंट्रो स्टार्ट हुआ। इंट्रो स्टार्ट होने के बाद सभी लोग ने एक अच्छा इंग्लिश में एकदम कंस्ट्रक्टिव इंट्रो दिया, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था और बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होने के नाते बिहार बोर्ड का स्टूडेंट का इंग्लिश इतना कमज़ोर होता है, जहाँ तक मैं भी अनुभव किया हूँ। क्योंकि बिहार बोर्ड में मैं नहीं मानता कि उतना इंग्लिश पे कमांड दिया जाता है। आपका कंपलसरी भी नहीं है इंग्लिश, आप उसमें फेल भी हो जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं इंट्रो पे। तो सब लोग इंट्रो एकदम बेस्ट दिए और वहाँ पे मेरी तो फटी पड़ी थी भाई, लिटरली एकदम बोल रहा हूँ। तो मैं गया और फिर महादेव को मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा, मतलब जो है वही है। तो उनका नाम लिया और मैंने अपना इंट्रो हिंदी में दिया। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई मेरे इंट्रो पे। फिर उसके बाद मैं बैठ गया। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ चलता गया चलता गया चलता गया। फिर कुछ कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने के बाद 15 दिन बाद एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, शायद आपको पता ही होगा। तो उसका इलेक्शन था और मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं उसका चुनाव लड़ूँ, चाहे जो भी। मैंने तो उम्मीद ही खो रखा था कि मेरा उधर मैनेजमेंट की तरफ से नाम भी आएगा। तो मैं तो निश्चिंत था, इलेक्शन होने वाला था, मैंने वोट देने का सोचा था। मेरा भाई है साहिल, उसको। तो मेरा अचानक से नाम आया तो मैं खड़ा हो गया और मैम ने बोला कि जो जो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपना एक इंट्रो एक स्पीच तैयार रखिएगा और स्पीच आपको बोलना है और अपने क्लास को सुनाना है।
अगर आपका स्पीच अच्छा रहा तो उसी अकॉर्डिंग वोटिंग होगा। तो मैं स्पीच नहीं तैयार कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड है जुवेरिया, उसने मुझे मैंने पहले तो फैसला लिया कि नहीं, मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन मैम ने भी बोला पीछे से कि क्यों क्यों नहीं लड़ना है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लीडरशिप प्रोग्राम का, तुम उसे क्यों गंवाना चाहते हो। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त है जुवेरिया, उसने भी बोला कि अब अरे जा, जो भी है बेस्ट है। तो मैं जैसे तैसे 1-2 मिनट का स्क्रिप्ट तैयार किया मन में। फिर उसके बाद मेरे क्लासमेट्स हैं, एक और 2 जन थे, एक साहिल एक और बंदा था, उन्होंने अपना इंटरव्यू एज इंग्लिश में ही दिया। फिर उनका एकदम बेसिक होता ना, एकदम बेसिक स्पीच था। फिर मैं गया और लिटरली मैंने एक ही चीज़ बोला, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे, मैं हूँ आदित्य और मैं इस कॉलेज में आया हूँ एक मोटिव लेके, एक सपना लेके। और मैंने ओरिएंटेशन में देखा कि यहाँ के कॉलेज का एक अलग ही लेगेसी है। ऐसा बताते बताते एक स्पीच दिया। फिर उसके बाद मुझे तो डर था कि मैं, सब लोगों ने हिंदी में इंग्लिश में अपना स्पीच दिया और मैं हिंदी में दे रहा हूँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उस टाइम मैं लिटरली शॉक्ड हो गया, क्या ही बताया जाए। फिर जैसे बताता हूँ, वो काउंटिंग में स्टार्ट हुआ। काउंटिंग में लगभग 4 वोट साहिल को आए और बाकी जितने वोट थे 22 वो मुझे आ गए। उस टाइम का फीलिंग पता नहीं इतना मस्त था ना, लग रहा था कि कुछ तो अच्छा हुआ है, चलो सीआर बने, थोड़ा नाम वाम बनेगा। फिर उसके बाद जैसे ही सीआर का चुनाव जीत गया, उसके 2 दिन बाद ही मुझे एक धमकी भरा कॉल आया कि सीआर हो, सीआर की तरह रहो, ज़्यादा दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया कि सीआर की तरह रहो, ऐसा मुझे धमकी आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने ये अपनी फीमेल सीआर से ये चीज़ शेयर किया। तो उसने बताया कि अब तुम प्रिया मैम को बोल दो, वो हमारी एचओडी है और उनके हस्बैंड आईएएस है, तो वो हैंडल कर लेंगे। तो मैंने उस बात को मानते हुए अपनी एचओडी को बताया। तो एचओडी मैम ने अपना बताया कि मैं हैंडल कर लूँगी इसको, तो मुझे नंबर दे दो। फिर उसके बाद मैं नंबर लिया, मैम को शेयर कर दिया। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। फिर उस शाम को जैसे ही घर आया, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं टहलने लगा। उसके बाद मुझे कॉल आता है, मेरी ही क्लासमेट, उसका नाम रिवील नहीं करूँगा, और उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड ने ही कॉल किया था मुझे, बस एज अ मतलब एक मेरे क्लास में 2 आदित्य थे, तो वो दूसरे आदित्य को धमकाना था एक्चुअली में, और धमका दिया गया मुझे। तो उस दिन उसने फिर वहाँ से बोला कि गलती हो गया, इस बार बचा लो। तो एज अ सीआर मैंने क्लास को जोड़ कर रखने का वादा किया, मैं कैसे कर सकता था ये। तो मैंने वहाँ पे खुद पे डांट खा के उस चीज़ को ये कर लिया, मतलब उस केस को ख़त्म कर दिया। फिर कुछ दिन बीते, उसके बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मेरा एकेडमिक ख़राब होने लगा है इस सीआर के पोस्ट से। तो मैं वहाँ से इन सब चीज़ों से थक हार के मैं अपने एचओडी मैम के पास गया। वहाँ पे एचओडी मैम को बोला कि मैम, मुझे ये पोस्ट पे नहीं रहना है, ऐसा ऐसा रीज़न है, मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैम ने बोला देखो, अब इस चीज़ में आए हो तो इस चीज़ को निभाओ, अभी नया नया हो, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में फिट होने में। तो फिर वहाँ से मैं फिर उस काम को एंजॉय करने लगा। एंजॉय तो नहीं कह सकते, लेकिन करने लगा। फिर उसके बाद मेरा कुछ मेंटल हेल्थ इशू आ गया। इस पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से पीछे हटते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने सोशल मीडिया से कुछ ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर लिया था जो मेरे दिमाग को इतना, भाई मतलब इतना लो फील करवा दिया ना, कि मेरे चेस्ट में पेन होने लगा था। और मैं पूरे दिन यही सोचता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जीने का मन नहीं था, लगता था कि मैं क्यों हूँ इस धरती पे, बेकार है जीना, ऐसा वैसा थॉट्स आने लगा था। फिर उसके बाद ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ से मुझे और डिमोटिवेशन मिलने लगा था
लेकिन एक डॉक्टर थी, उनका नाम नहीं याद है, उनका वीडियो मैंने देखा। फिर वहाँ से मैंने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया। लगभग 2 महीने इस चीज़ को मैं झेला हूँ, और इस मुद्दे पे मैं कभी और भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, किस तरीके से मैंने इसे ओवरकम किया, ये पूरा डिटेल में बताऊँगा। फिर इस मेंटल हेल्थ इशू के कारण मेरा ना क्लास में मन लगता था, ना घर पे, इतना तक मैं खाना वाना सब खाना कम कर दिया था। पता नहीं, एक ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो जाता है जिसमें आप ना कंसंट्रेट कर पाइएगा, ना कुछ कर पाइएगा। तो सेम एज़ इट मेरे साथ वैसा होने लगा था। फिर उसके बाद कॉलेज में क्लब होते हैं, तो बात आया था फ़ोटोग्राफ़ी का, और मैं मतलब मेरा तो पैशन ही फ़ोटोग्राफ़ी है, क्या ही बोल सकते हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन था उसका भी, तो मैं लिटरली सोच रहा था कि चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उसने भी बोला था कि मैं भी इस चुनाव को लड़ूँगी, मुझे भी इंटरेस्ट है। तो मैंने पहले उससे पूछा कि चुनाव लड़ रही है, तो उसने किसी और का नाम बताया कि नहीं मैं नहीं लड़ूँगी, वो लड़ेगा मेरे बदले। तो मेरे मन में तो था कि सीआर का पोस्ट जाए तो जाए, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो फ़ोटोग्राफ़ी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन मैंने उन चीज़ों को ना देखते हुए भी उस चुनाव को लड़ा, और एक तरफ़ा ही जीता हूँ। और उस चुनाव में मेरे खिलाफ़ मेरे क्लास की अपोनेंट लड़की ही खड़ी हो गई थी। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि वो मेरे खिलाफ़ में खड़ी हो सकती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। फिर वहाँ से मैंने इलेक्शन जीता। फिर धीरे धीरे उसमें भी थोड़ा जान पहचान हुआ, और मैं कॉलेज 3 ही मोटिव को लेके गया था कि मुझे अपना स्किल पे काम करना है, कनेक्शंस बनाने हैं और फ्रेंड्स बनाने हैं, ताकि मैं प्रॉपर कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकूं। फिर वहाँ पे मैं इलेक्शन जीता। फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, और मैं ट्राई करूँगा कि हर वीक में एक बार फेस टू फेस बात हो जाए, मतलब मैं कैमरे के सामने बैठूँ, ना कि शॉर्ट के ज़रिए, और आपसे बात करूँ, और आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हैं मेरा गाइडेंस। तो आप लोग से उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद।